दोस्तों, मैं हूँ अमन कौशिक और बात करते हैं शॉन ओमैली के बारे में। शॉन ओमैली अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर हैं यूएफसी के लिए। उनके फैन्स जो उनकी फैन फॉलोइंग है, वो बहुत हद तक इसलिए है बिकॉज़ जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, जो उनका लाइफ़स्टाइल है, उनकी वजह से उनके फैन्स उनको पसंद करते हैं और ना कि इसलिए कि वो फाइटर हैं यूएफसी के लिए। बहुत टाइम से शॉन ओमैली वीड, marijuana को सपोर्ट कर रहे हैं और यूज़ यूज़ कर रहे हैं और एक तरीके से एक बहुत ही केयर फ्री, बिंदास काइंड ऑफ एटीट्यूड के साथ वो अपनी लाइफ़ को जीते हैं। और लगता है कि काफ़ी हद तक वो इसी एटीट्यूड को वो यूज़ कर रहे हैं अपने फाइटिंग करियर के लिए भी। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि उनको एक फ़ाइट ऑफ़र की गई थी फॉर यूएफसी 268 जो कि शायद अभी प्लान हो रही है फॉर न्यूयॉर्क और वहाँ पे फ़ाइट करने से उन्होंने मना कर दिया, ये कह के कि उनके लिए वो सही टाइम नहीं है, सही प्लेस नहीं है और इसकी वजह से जो यूएफसी मैच मेकर हैं, शॉन शेल्बी हैं, वो काफ़ी उनसे नाराज़ हो गए थे। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स हैं खुद शॉन ओमैली के कि शॉन शेल्बी जो कि मैच मेकर हैं वाज मैड एट मी dude don't want to fight in New York, it's far, the taxes are ridiculous, the team has no gi or no ADCC trial that weekend and he told me that before I even potentially had a fight. So that's his thing. I'm not gonna say no, I don't have a fight. No, I have a fight. We are doing it, especially when I could fight like a month later in Vegas. And then Sean Shelby was like mad and like, fine, go hang out with 69, 69, whatever it is, like just acting like a fucking tool. So basically, what he's saying here, कि वो फाइट करने से इसलिए मना कर दिया शॉन मेली ने बिकॉज वो फाइट हो रही थी न्यूयॉर्क के अंदर जहाँ पे थोड़े ज़्यादा टैक्सेस हैं और जो उनके कोच हैं उनके पास वहाँ पे कुछ फाइट नहीं है उसके आसपास तो वो इतनी दूर जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि 1 महीने बाद जब फाइट हो रही है इन लास वेगास तो वो वहाँ पे जाके ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं और आराम से वहाँ पे फाइट कर सकते हैं बजाय जाने के न्यूयॉर्क में जो कि शायद एक बड़ा कार्ड हो सकता है। और उसके तुरंत बाद एक इंटरव्यू में ये बात साफ थी कि शॉन ओमैली नहीं ढूँढ रहे हैं बड़ी फाइट्स। शॉन ओमैली रेडी हैं कि अगर उनको फाइट मिले अगेंस्ट अनरैंक्ड फाइटर्स यानी कि जो फाइटर्स अब तक रैंक्ड नहीं हैं, उनसे फाइट करने में भी कोई बेसिकली उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये शायद ऐसा इसलिए है बिकॉज़ मतलब ये उनका लॉजिक है कि उनको सेम पैसा मिलता है अगर वो फाइट करते हैं अगेंस्ट ए से पीटर यान जो कि यूएफसी चैंप है, सॉरी फॉर्मर यूएफसी चैंप है या फिर कोई एक अनरैंक्ड फाइटर। सो ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे आज की डेट में हमारे पास ऐसे फाइटर भी हैं जो कि बड़े फाइट्स के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा हाइप मिलेगी, ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ सकती है। बट बिकॉज शॉन ओमैली इस टाइम पे उनकी खुद की एक फॉलोइंग है, सो उनको वो ज़रूरत नहीं है उस बड़े एक्सपोजर की। हालांकि वो कहते हैं कि आई कैन फाइट डोमिनिक क्रूज, आई कैन फाइट पीटर यान, अल्जेमेन स्टर्लिंग, बट इन रियलिटी वो कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए किसी भी, चाहे वो अनरैंक्ड हो, चाहे वो कोई नया नाम हो, बिकॉज़ मुझे यूएफसी सेम पैसा दे रही है, चाहे मैं फ़ाइट करूँ किसी एक अनजाने नाम से या मैं फ़ाइट करूँ पीटर यान से। और ये उनका उनका लॉजिक है, जो कि बहुत ही एक तरीके से अ, मैं नहीं कहूँगा कि एक एक बुरी अ, थिंकिंग है, बट जिस तरीके से हम उनके बारे में बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, लगभग 1 साल पहले, इससे पहले कि वो हार गए थे अगेंस्ट मार्लोन वीरा, कि है ये बंदा चैंप बन सकता है, ये बंदा बहुत हंग्री है, आगे जाएगा। एक तरीके से वो काफ़ी काम हो गए हैं। वो वो खुश हैं अपनी इस करंट स्टेट से। उन्हें नहीं कोई जल्दी कि मैं फ़ाइट करूँ बेल्ट के लिए या फ़ाइट करूँ अगेंस्ट टॉप गाइज़, कि वो पैसा कमा रहे हैं बिकॉज़ ही इज़ फेमस। उनके पास काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है ऑन इंस्टाग्राम, उनके पास खुद का पॉडकास्ट है, उनके पास कुछ मर्चेंडाइज़ है, तो वो उससे खुश हैं और इसलिए वो नहीं फ़ोर्स कर रहे या नहीं दिखा रहे हैं कि मुझे जल्दी है कि मैं फ़ाइट करूँ अगेंस्ट टॉप गाइज़ और बिग फाइट्स बड़े कार्ड पे, बिकॉज़ उनके अकॉर्डिंग हे मुझे सेम पैसा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। बट आई आई फ़ील कि अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू आया था फॉर्मर बैंटमवेट चैंप टीजे डिलेशॉ का, और वो कह रहे थे कैसे कि शोना शेल्बी के गेम्स में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं और आई डोंट थिंक कि शोना शोना मैली एक
चैंपियनशिप लेवल के फाइटर हैं, बट बिकॉज़ वो फेमस हैं, बिकॉज़ उनके पास एक अच्छी फॉलोइंग है, इसलिए शायद उनको मीडिया इतना बेसिकली हाइप दे रहा है और ऑब्वियसली सोच रहा है कि शायद ये फाइटर आगे जाके कुछ बड़ा कर सकता है, जो कि पॉसिबल है। बट अभी से इस तरीके की मेंटालिटी की है, आई डोंट केयर, तुम मुझे फाइट दो, चाहे वो अनरैंक्ड हो, चाहे कोई भी हो, बिकॉज़ मुझे पैसा उतना ही मिलना है। बहुत ही एक अलग तरीके के फाइटर हैं शोना मैली, और ये जो कुछ दिनों में ये जो बातें आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, आई थिंक उस बात का सबूत है कि ये वो बाकी फाइटर्स की तरह किसी रेस में नहीं हैं। वो अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने करियर को मज़े से आगे उसमें बढ़ रहे हैं। वो तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। हमारे पास कुछ फाइटर हैं जो कि कुछ भी करने को तैयार हैं, बेल्ट के लिए, खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मेबी बिकॉज़ वो फाइनेंशियली थिंकिंग है, आई एम ऑलराइट, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ख़ास करने की ज़रूरत है नहीं, व्हाई टू टेक चांसेस। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्या ये सही एटीट्यूड है? क्या ये सही तरीका है अपने फाइटिंग करियर को आगे लेके जाने का? मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।